like a hospital. जय हिंद एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। डिज़ायर टू लर्न के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिज़ायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं स्ट्रेटेजी कि आप करंट अफेयर्स में 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि करंट अफेयर्स कौन से मंथ से आते हैं और किस पैटर्न से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए मेरे को। फिर अपन शुरुआत करते हैं कि क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए जिससे आप 100% स्कोर कर पाएं। ठीक है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। फिर शुरुआत करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी आपके लिए होना चाहिए कि आप 100% स्कोर कर पाएं करंट अफेयर्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि 125 मार्क्स में से, ठीक है, 125 क्वेश्चंस में से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो वो होते हैं 15। ठीक है, ये एक जैसे सीडीएस का एक पैटर्न है कि 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ही सीएपीएफ का एक पैटर्न है कि उन लोगों ने एक डिसाइड कर रखा है कि हमें 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछना ही है। चलिए, आपको ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा, मैं आपको ये बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करने वाला हूं और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या करंट अफेयर्स पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अपन इसमें प्रीवियस भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जाम कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए भी हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेली क्विज दे सकते हैं, यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज सीरीज चल रही है, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जो 2021 का जो सीएपीएफ एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था। वो हुआ था 8 अगस्त को। ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। 2022 का ये सीएपीएफ का एग्जाम कब हुआ था, ये हुआ था 7 अगस्त को। ठीक है, और जो आपका 2023 वाला होने वाला है वो होने वाला है 6 अगस्त को। आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, आपको ये दिख रहा होगा कि अगस्त, ठीक है, अगस्त में एग्जाम होता है और इसका पैटर्न क्या है, फर्स्ट ऑफ वीक में ऑलमोस्ट ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इनका एक पैटर्न है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का भी बेसिकली एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे अपन ने देखा कि सीडीएस में, ठीक है, सीडीएस में कुछ मंथ डिसाइडेड है, कुछ मंथ उनने रख रखे हैं कि यार इसी में से ही पूछना है। एनडीए में से भी ऐसा रख रखा है कि इन्हीं मंथ में से हमें पूछना है। वैसे ही सीएपीएफ ने मैं अपने ये पैटर्न को क्रैक कर लिया कि देखिए एग्जाम कब हो रहा है, एग्जाम सारे एग्जाम्स अगस्त में ही हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि अगस्त में ये सारे एग्जाम्स हुए हैं। आपको ये चीज खुद को एक्सपेरिमेंट करने पड़ेगी। हाँ, हमें ये चीज पता है। ठीक है, चलिए तो अब अपन देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके लिए, पहले एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स आपको जनवरी टू जून तक आपको कंप्लीट करना है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई बेसिकली आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगस्त में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, और इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट मंथ है वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं अभी कल से आपके लिए एक मैराथन लेके आने वाला हूँ, सिर्फ वो सीएपीएफ के लिए रहेगी। ठीक है, तो अपन उसमें सारे करंट अफेयर्स उसमें कवर कर लेंगे। आपके 15 आउट ऑफ 15 करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, जैसे आपके सीडीएस में 100% करंट अफेयर्स आते हैं, वैसे ही आपके सीएपीएफ में भी 15 आउट ऑफ 15 करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलिए। अभिनव ठाकुर का कहना है कि लास्ट टाइम 25+ सीए थे। ठीक है,
25 करंट अफेयर्स, बेसिकली मुझे नहीं लगता कि 25 करंट अफेयर्स आए थे। डेफिनेटली वो एग्जाम कैसे कैसे उसमें आए हुए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी से रिलेटेड उनने कुछ पूछ लिया तो उसको अपन करंट में, प्लीज आप उसे काउंट मत कीजिए, बट जो एग्जैक्ट करंट आते हैं वो आते हैं ओनली 15। ठीक है, तो 15 करंट अफेयर्स होते हैं और ये पैटर्न इनका सीएपीएफ का चल ही रहा है। ये बढ़ भी सकते हैं और ये कम भी हो सकते हैं, बट आपको 15 करंट अफेयर्स के लिए रेडी रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं 2020 में इनने किस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, किस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, तो देखिए सीएपीएफ 2020 का पैटर्न एक बार देख लेते हैं। इनका एक क्वेश्चन कंफर्म है आईएनएस से। ठीक है, आईएनएस से एक क्वेश्चन हमेशा इनका पूछा ही जाता है, तो आप इसको ये दिमाग में डाल लीजिए कि इस बार भी आईएनएस का क्वेश्चन आने वाला है। मैं बता सकता हूं उनमें से कौन कौन सा आ सकता है। एक अल मुहिद अल हिंदी एक एक्सरसाइज हुई है जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया है, वो मैं अभी आपको मैराथन में सारे करंट अफेयर्स पढ़वा दूंगा, तो आपको ये सारी आईएनएस भी याद रखना पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया आपका आईएनएस से। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे गवर्नमेंट स्कीम से। ठीक है, जैसे 2020 में आपसे पूछा गया था सौभाग्य स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, आप पैटर्न देख रहे हैं आप इनका, एक क्वेश्चन है आईएनएस से, एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कीम से। ठीक है, आपको शायद ये वाला पैटर्न आपको क्रैक करना ही पड़ेगा, जब भी आप पूरे 100% स्कोर कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन आता है आपका इंडेक्स से। ठीक है, एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं इंडेक्स से, ये भी इंडेक्स कौन सा है, इंटरनेशनल इंडेक्स। ठीक है, एक होता है अपना नेशनल इंडेक्स जिसमें स्टेट्स की रैंकिंग हुआ करती है, और एक होता है इंटरनेशनल इंडेक्स जिसमें किसकी रैंकिंग होती है, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग हुआ करती है। ठीक है, और देखते हैं अपन 2020 में और किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे गए करंट अफेयर्स में। अब देखिए एक पूछा गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स इन द सेंस स्पोर्ट्स भी मिक्स है इसमें और अवार्ड भी मिक्स है। ठीक है, अवार्ड प्लस स्पोर्ट्स, तो आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक क्वेश्चन तो आपका आईएनएस से हो गया। ठीक है, प्लस एक आपका अवार्ड से हो गया। ठीक है, एक आपका गवर्नमेंट स्कीम से हो गया। ठीक है, इस टाइप के आप आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन हो गया आपका इंडेक्स से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है आपके इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड कि ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, या आपसे थीम पूछ ली जाएगी। तो इस बार का नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है 11th ऑफ मे को। 11th ऑफ मे को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2023 की थीम क्या है, 2023 की थीम है स्कूल टू स्टार्टअप। ठीक है, ये डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस 2020 में ये पूछा गया, तो आपसे इस बार भी चांसेस हैं आने की। ठीक है, चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, साइक्लोन से रिलेटेड। यहाँ पे आप ऐड करते जाइए साइक्लोन से रिलेटेड। ठीक है, एक हो गया इंपॉर्टेंट डेज और एक पूछा जाता है साइक्लोन से रिलेटेड। देखिए साइक्लोन अभी 3 बहुत ज्यादा न्यूज में, मैं आपको बता देता हूं। एक तो है मोचा। ठीक है, मोचा दिया गया था नाम किसके द्वारा, यमेन के द्वारा। एक था बिपरजॉय, बिपरजॉय। ठीक है, बिपरजॉय किसके द्वारा दिया गया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक भारत देने वाला है जिसका नाम है तेज। ठीक है, तेज कौन देने वाला है, ये अब साइक्लोन आएगा उसका नाम रहेगा तेज, तो ये देने वाला है अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगी, इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हर बार का इनका ये है कि एक साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता ही है। ठीक है, और क्वेश्चन किस पैटर्न में होता है, क्वेश्चन इस पैटर्न में होता है कि कौन सी कंट्री के द्वारा ये नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए और अपन देखते हैं और कैसा कैसा पैटर्न इनने पूछा गया है 2021 के। अपन एक बार करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए 2021 में इनने पूछा गया एक मूवी से अवार्ड। ठीक है, मूवी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे अब भी मैं आपको बताऊंगा जब अपन मैराथन करेंगे तो बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलेंगे। आपने एक चीज नोटिस करी, ये देख रहे हो आप जून, यहाँ पे आप देख रहे होगे मोस्टली क्वेश्चन आपको मई के मिलेंगे या जून के मिलेंगे या अप्रैल के मिलेंगे। मैं आपको पुराना भी नोटिस करवा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे आपको मई दिख रहा होगा, ये भी मई और ये भी मई। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं, चलिए ये भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मई का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको मई का क्वेश्चन दिख रहा है। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि मई का जो मंथ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मई को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
अप्रैल, मई और जून को आपको इतने अच्छे से पढ़ना है कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। बाकी मैं आपकी मैराथन लूंगा, उसमें अपन सारा कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक मूवी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए वापिस गवर्नमेंट स्कीम से, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम से नहीं, इंडेक्स से। ठीक है, इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखने को मिल रहा है। देखो आप, ये 2021 की मैं आपसे बात कर रहा हूं। वापिस एक क्वेश्चन आईएनएस से, आईएनएस या आईसीजी, इनसे क्वेश्चन पूछा गया, कोस्ट गार्ड वेसल्स के रिलेटेड। ठीक है, और देखते हैं अपन एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट डे, ये देखिए आप, डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, और जो भी न्यू टाइगर रिजर्व बना है या नेशनल पार्क बना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। वापिस एक क्वेश्चन इंडेक्स से रिलेटेड, मैंने आपको बताया इंटरनेशनल इंडेक्स। ठीक है, इंटरनेशनल इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इंटरनेशनल इंडेक्स और स्टेट इंडेक्स, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वर्ल्ड प्रेस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को। ठीक है, अब वर्ल्ड प्रेस डे में इंडिया की क्या रैंक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में इंडिया की क्या रैंक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, 161 है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया इंडोनेशिया के मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो से, माउंट मेरप्पी। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे जून से पूछा गया, जून से पूछा गया, और ये भी क्वेश्चन कहां से पूछा गया, 5 जून से रिलेटेड। ठीक है, तो आप एक पैटर्न समझ रहे होंगे कि मई भी इंपॉर्टेंट है और जून भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं अपन। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट डे कौन सा, वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है, ये सारे मैं आपको डेज पूरा एक दिन में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, 2 या 3 मैराथन में आपका पूरा सीएपीएफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि जो एक्विजिशंस होते हैं, ठीक है, जो भारत दूसरी कंट्री से ये खरीदता है या मंगवाता है, जैसे हीरोन ड्रोन्स, हीरोन ड्रोन्स आपसे पूछ लिया गया कि ये कौन सी कंट्री से एक्वायर किया गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं, ये वापस रिपीट हो गया, और देखते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया साइक्लोन से क्वेश्चन आ रहा है, साइक्लोन से क्वेश्चन आ रहा है। देखो पहले साइक्लोन से पूछा गया एम्फन से। ठीक है, और अब कौन सा पूछा गया, अब पूछा गया टोक्ते से। ठीक है, और क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है कि कौन सी कंट्री ने इसका नाम दिया है। देख रहे हो आप, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आपके साइक्लोन से आने ही वाला है। वो साइक्लोन से कौन सा आएगा, या तो मोचा आएगा, या फिर बिपरजॉय आएगा, या फिर तेज आएगा। इन तीनों में से कोई ना कोई सा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ही। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे देखा गया है कमिटी से रिलेटेड। ठीक है, कमिटी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखा गया है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप एक चीज वापिस नोट कीजिए कि ये भी कमिटी कहाँ की है, ये भी है जून की। ठीक है, तो जून में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन सा, जैसे मई का पूछा गया और जून का पूछा गया, तो 2 मंथ तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपने खुद ने ही नोटिस कर लिया है। ठीक है, चलिए और देखते हैं अपन। अब अपन देखते हैं 2022 का। ठीक है, अब देखो 2022 में अपन को कौन कौन सा मिलना चाहिए। एक तो साइक्लोन वाला मिलना चाहिए, देखते हैं मिलता है या नहीं। एक मिलना चाहिए इंपॉर्टेंट डेज वाला। ठीक है, अब देखते हैं मिलता है या नहीं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको मिल गया इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट डेज आपसे पूछा गया वर्ल्ड वेटलैंड डे से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इकोनॉमिक्स की टर्म से, ये क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। ठीक है, आपसे सीएपीएफ जैसे जो स्टैटिक नॉलेज होना चाहिए वो आपसे होना चाहिए कि सीआरपीएफ की सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछे गए थे। चलिए, अब आपसे पूछा गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ हुआ है, मतलब इंटरनेशनल क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें मैं 2022 के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगा पाया, बट आपको ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आप ये देखिए, आसियान की आपसे ये पूछा गया 18 समिट के बारे में। ठीक है, हाँ 18 समिट के बारे में। अभी हाल ही में एक टूरिज्म फोरम हुआ है आसियान का, वो कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है लाओस में।
ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे ब्रिक्स का पूछा जा सकता है, आपसे क्वाड का पूछा जा सकता है, आपसे G7 का पूछा जा सकता है, और मैं आपको सारे चीजें ये कवर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आई गेस आपको ये सारा पैटर्न, मैं एक बार आपको पैटर्न समझा देता हूं कि आपको पैटर्न समझ में आया या नहीं CAPF का। देखो, आपको पैटर्न बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि पैटर्न इनका क्या है CAPF का। पहले तो ये क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, ये पूछते हैं कहां से, मई, ठीक है, प्लस जून से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों मंथ है, ठीक है। बट इसके अलावा अपन को कौन सा करना है, जनवरी से लेके जून तक बहुत अच्छे से अपन लोगों को कवर करना है। और जून के जो 2 पार्ट्स रिमेनिंग है, अब मैं आपको बता देता हूं रिमेनिंग क्या क्या बचा है। यूट्यूब पे रिमेनिंग है 2 पार्ट जून के, ठीक है, वो मैं 2 या 3 दिन में इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। फिर अपन जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो इसको कवर कर लेंगे। और मैराथन, ठीक है, मैराथन होने वाली है आपकी CAPF के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। मुझे थोड़ा सा करंट अफेयर्स का अच्छा खासा नॉलेज है, तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा करंट अफेयर्स में कि ये चीजें आपको पढ़ना है, और शायद वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है चीज, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये 15 मिनट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिए, और आपको डेफिनेटली ये पसंद आया होगा कि एक आपको एक मिल गया कि इस तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। अपूर्वा शर्मा पूछ रहा है सर मैराथन यूट्यूब पर होगी। जी हाँ, मैराथन यूट्यूब पर होने वाली है, और आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। और जो CDS की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी पूरा 6 मंथ का करंट अफेयर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और हिस्ट्री के भी कुछ मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊंगा, वो आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर अपन मिलते हैं मैराथन क्लास में। जब तक के लिए आपका ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और अब अभी तक आपने अगर क्विज सीरीज नहीं दी है तो प्लीज आप desire2learn.in पे जाके क्विज सीरीज को दे सकते हो। मैं देख सकता हूं आपकी रैंकिंग क्या आने वाली है, जहां पे फिजिक्स, पॉलिटी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्विज सीरीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।